ये सुन के लौंडे रोएंगे। सो बिना दिए गाली करते स्टार्ट वेनम द लास्ट डांस की कहानी। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। बाद में उस कैलेंडर पे ध्यान मत देना, मुझे पता है तुम्हारा ध्यान उसी तरफ जा रहा है, सो फोकस ऑन मी। तो हमें जिस चीज का इंतजार था यानी वेनम द लास्ट डांस, वो कल ही रिलीज हुई है और मैंने उसका तीसरा शो देखा है थिएटर में जाके, तो मैं भी तुम्हें थिएटर वाला ही रिएक्शन दूंगा। तो मूवी के मेकर से हमने जो एक्सपेक्टेशन लगाई थी वो उन्होंने कर दिखाया। छोड़ो अब थोड़ा मस्ती मजाक साइड में रखते और बात करते हैं मूवी की। तो मूवी बिल्कुल बेटर एक्सपीरियंस करने वाली थी। जो केली मार्शल और सोनी से हमने एक्सपेक्टेशन लगाई थी वो उन्होंने पूरी जान डाल के इसके अंदर दिखाया है हमें। वेनम द लास्ट डांस के मूवी के 4 पॉइंट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। पहला, चलते कुछ साल पहले यानी वेनम पार्ट 2 के एंड के पोस्ट क्रेडिट सीन में उसमें दिखाया कि वो यूनिवर्स ट्रांसफर करके स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड के पास चला गया। वहीं फिर आती है स्पाइडर नो वे होम, उसके एंड में हमें दिखाया कि वो अगेन यूनिवर्स ट्रांसफर करके वहीं चला गया। एक्सप्लेन करो ये क्या दिखाया। सेकंड पॉइंट, जो अपना टॉम हार्डी वाला वेनम है उसकी ट्रिलॉजी को एक परफेक्ट एंड दिया, उसका फेयरवेल बना दिया गया। मतलब वेनम अब खत्म मान चुकी मूवी की। तीसरा पॉइंट, और ये सच में हमें स्टोरी दिखा रहे थे। वो वेनम की हवस मिटाने के लिए वो आंटी के साथ डांस कर रहा था यार, सच में वो देख के तो मुझे भी डांस करने की इच्छा हो गई थी। खैर अपनी किस्मत में ऐसा था, मेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है। वैसे मैं इतना दुखी क्यों हो रहा हूँ, तुम्हारी भी तो नहीं है। और स्टोरी के बारे में हम थोड़ा सा अभी आगे बात करेंगे। तो चौथा पॉइंट ले लेते हैं। चौथा पॉइंट अपना पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ भाई हमें लास्ट के एंड में दिखाया कि वेनम वापस से आ सकता है और उसकी 4th मूवी कंफर्म करी तो नहीं है लेकिन कर सकते हैं। हमें वैसा आगे देखने को मिलेगा लेकिन अभी इन्होंने कुछ दिखाया ही नहीं है, बस वो छोटा सा कॉकरोच दिखाया है, उससे क्या ही पता चलेगा। और जो तुम्हारी गांड में जो कीड़ा उछल रहा है कि मूवी देखेंगे जाएंगे घंटा भी बोर देंगे, तो मैं तुम्हें बता दूं कि पहले के घंटे में तुम घंटा भी बोर नहीं होने वाले, सो जाओगे उसे मूवी देखते देखते। क्योंकि मूवी के 1 घंटे में कुछ नहीं हो रहा है। मेरे पास वाला 4 पॉपकॉर्न की बाल्टी खा गया, पहुंच गया 1 घंटे में और मुझे एक भी नहीं दिया। तो सैड वाली बात है तो। और जो तुम ये अपनी एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो कि नल्स की पावर्स को देखेंगे, उसकी एबिलिटीज को पहचानेंगे, तुम्हारी लपक की चुनने वाली। क्योंकि मेकर्स ने तो नल को दिखाया ही नहीं भाई। स्टार्टिंग में उसकी कहानी सुना दी जाती है और थोड़ा बहुत उसका सीन दिखा दिया जाता है। मतलब टोटल वेस्ट है कि नल को तुम देखने जा रहे हो तो नल तुम्हें दिखेगा ही नहीं, क्योंकि नल का खाली 10 से 15 मिनट का ही कैमियो है। हाँ, एक टाइप से कैमियो ही ले लो, ये खाली मूवीज में आया, धन्यवाद है उसके लिए। और अब मैं थोड़ी सी ओरिजिनल स्टोरी की बात करूं तो जो तुमने बचपन में टॉम एंड जेरी कार्टून देखा है, बस कहानी वैसे ही भाग रही है। वेनम आगे आगे भाग रहा है और नल का जो नौकर है मॉन्स्टर वो उसके पीछे पीछे भाग रहा है। अब तुम्हारे माइंड में एक सवाल कि वेनम भाग क्यों रहा है, उसकी मर्जी, तुम्हारे क्या जा रहा, वो भाग रहा है तो भागने दो। मजाक से थोड़ा हटके, तो वेनम भाग इसलिए रहा है क्योंकि टॉम हार्डी जो वेनम शरीर में जो कोडेक्स है, वो कोडेक्स है नल के आजाद होने की चाबी, जो वेनम के सिम्बियोट्स नल को कैद कर दिया था। तो नल ने उनके मॉन्स्टर को भेजा है वेनम को मार के वो कोडेक्स लेके आने का। और मूवी के मेकर्स ने थोड़ा बहुत कार्टून बना तो दिखाया ही है, जहां वेनम वो तब एरोप्लेन में उड़ रहे होते, तब एक जंप में वो मॉन्स्टर पूरा वहां एरोप्लेन तक आ जाता है। लेकिन वहीं जब बाइक वाले सीन में तो मॉन्स्टर उसे पकड़ ही नहीं पा रहे। हुई ना थोड़ी थ्योरी वाली बात। और हाँ, बीच बीच में मेकर्स ने थोड़ी बहुत कॉमेडी दिखाने की कोशिश करी है, वो सही में कोशिश में ही रह गए। उससे बढ़िया है तो हमारे राउंड 12 की वीडियोस में कॉमेडी हो जाती है, तो जाके वही देखो ना। वैसे मूवी के मेकर्स को कुछ सीखना चाहिए राउंड 12 चैनल से। और फिर ऐसी मूवी थोड़ी बहुत ढीली ढीली चलती है, फिर आता है एंड के सीन में जब सारे वेनम के सिम्बियोट्स को आजाद कर दिया जाता है और हमें देखने को मिलते हैं 6 से 7 वेनम, वो भी एक साथ और अलग अलग कलर में। और जो लास्ट में जो फाइट करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर जो नल के द्वारा आता है वो एक ही बार में सारे वेनम के सिम्बियोट्स को खा ही जाता है। मतलब सारे सिम्बियोट्स एक ही बार में खत्म। उसका वेनम के सिम्बियोट्स है ना, ये थेनोस के चितोरी आर्मी एक ही बार में खत्म हो गई यार। स्पाइडरमैन ने तो चुटकी भी नहीं बजी। सॉरी आयरन मैन। मूवी तब धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तब आता है उसका सैडेस्ट सीन। भाई सबसे ज्यादा सैडेस्ट, जितना आयरन मैन के मरने पर था ना उतना वेनम के मरने पे भी होगा। हाँ, बाय द वे तुम्हें बता दूं कि वेनम सेक्रीफाइस करने वाला है, मतलब कर दिया मेरी आंखों के सामने। वो जाता है और उन मॉन्स्टर को एक साथ पकड़ता है और टॉम हार्डी को अपने शरीर से बाहर फेंक देता है और लास्ट गुड बाय के खत्म हो जाता है। तो भाई यही वेनम भी खत्म हो गया और उसकी ट्रिलॉजी को परफेक्ट एंड दिया, मतलब परफेक्ट एंड। अब वेनम की आगे की कहानी नहीं बनेगी, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वेनम को जिंदा बताया है, वो भी कॉकरोच के जरिए। हाँ भाई। मिलते हैं अब अगली स्टोरी में बकचोदी के साथ।